गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और मज़ों में होंगे। फ़ाइन। ओके गुड। फिफ्थ अभी हमारी एसएसटी की क्लास हो रही है और एसएसटी की प्रीवियस वीडियो में हमने जो डिज़र्ट के बारे में शुरू किया था, स्टार्ट किया था, ठीक है। लाइफ इन अ डिज़र्ट एंड फॉरेस्ट रीजन जब हमने स्टार्ट किया था तो उसमें हमने टाइप ऑफ डिज़र्ट्स पढ़े, ठीक है। फिर हमने उसके क्लाइमेट के बारे में पढ़ा, फिर हमने उसके लैंड के बारे में पढ़ा, डिज़र्ट की लैंड के बारे में पढ़ा, फिर हमने डिज़र्ट की वेजिटेशन के बारे में पढ़ा, फिर हमने एनिमल्स एंड पीपल्स के बारे में पढ़ा कि वहाँ पे किस तरह के एनिमल्स और पीपल जो है तो पाए जाते हैं, वहाँ की लाइफ किस तरह से स्ट्रगलिंग होती है, डिफ़िकल्ट होती है एंड क्यों होती है, ठीक है। आज हम उसके अपना टॉपिक जो है तो वो आगे लेके जाएंगे थोड़ा सा और इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे, ठीक है। आज ये तो हमारा जो काम है तो वो बुक में है, तो काइंडली आप सब अपनी एसएसटी की बुक्स निकाल दें और पेज नंबर 18 ओपन कर दें, ठीक है। यहाँ पे आज जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो अगर आपको देखें कि मतलब हमारे पास जो डिज़र्ट्स होते हैं, ठीक है, तो डिज़र्ट तो अर्थ में कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे, कहीं ना कहीं पे पाए जाते हैं, कहीं ना कहीं पे वो लोकेटेड है। लेकिन मोस्टली हमें ये पता नहीं होता कि हमारे पास जो डिज़र्ट होते हैं स्पेसिफिकली वो किन कंट्री में होते हैं, या हमें अगर एक दो के नाम आ जाएं तो फिर तो वो तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये कॉमन सा क्वेश्चन है कि अगर आपसे कोई पूछे कि हमारा जो कि मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो डिज़र्ट्स है वो कौन से कंट्री में ज़्यादा होते हैं या कहाँ पे होते हैं, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि फ़ला कंट्री में। तो ये एक थोड़ी सी कॉमन सी बात है जो हम सबको आनी चाहिए, आपको तो मस्ट आनी चाहिए। पेज नंबर 18 ओपन कर दें, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है तो वो डिज़र्ट कंट्री। डिज़र्ट कंट्री में हम पढ़ेंगे कि डिज़र्ट जिन कंट्रीज़ में पाए जाते हैं, ठीक है, उन कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उनके डिफरेंट एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और उन एरियाज़ में क्या डेवलपमेंट हुई है और क्या हो रही है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप सब अपने बुक पेज 18 की तरफ देखें और पुट योर फिंगर्स ऑन फर्स्ट लाइन, अ डिज़र्ट कंट्री। आपको पता है कि हमारे पास जो डिज़र्ट कंट्री है तो वो मोस्टली अगर आप देखें तो वो सऊद अरेबिया जो है तो वो सऊदी अरेबिया जो है तो वो पाए जाते हैं, ठीक है। सऊदी अरेबिया इज़ अ कंट्री दैट लाई ऑलमोस्ट एंटायरली विद इन अ डिज़र्ट. Today, it is one of the most developed country in the Middle East. This has been possible because in Saudi Arabia, as in many other desert countries, there are vast amount of oil. Oil is a source of energy for industry, transport and power. Everyone needs oil. सऊदी अरेबिया जो है तो वो मोस्टली हमारे पास एक ऐसी कंट्री है जो एंटायरली टोटली डिज़र्ट में पाई जाती है। मतलब डिज़र्ट का जो लैंड है तो मोस्टली वहाँ पे सऊदी अरेबिया जो है तो पाया जाता है, या जो सऊदी अरेबिया है तो वहाँ पे डिज़र्ट पाया जाता है। आज के इस टाइम इस डेवलपमेंट जितनी भी कंट्रीज़ हैं तो सऊदी अरेबिया उन डेवलप कंट्री में अभी उनका शुमार होता है, ठीक है। मिडिल ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज़ पाए जाते हैं तो वहाँ पे सऊदी अरेबिया जो है तो वो एक डेवलप कंट्री में आता है। दिस हैज़ बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ सऊदी अरेबिया, इट हैज़ मैनी अदर डिजर्ट कंट्रीज़। अब यहाँ पे इसके साथ मैनी अदर, इसके अलावा भी और ज़्यादा बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ है, लेकिन सऊदी अरेबिया जो है तो वो मोस्टली है, ठीक है। अगर आप देखें यूएई, दुबई देखें तो वहाँ पे भी पाए जाते हैं हमारे पास, लेकिन सऊदी अरेबिया इन्होंने यहाँ पे एक स्पेशल एक आपको इंडिकेट किया भाई, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जितनी भी कंट्रीज़ हैं जिनमें डिज़र्ट पाया जाता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मकदार में ऑयल जो है तो वो पाया जाता है। क्या ऑयल जो है वो पाया जाता है। आपको पता है कि ऑयल हमारे पास एनर्जी का एक ज़रिया है, एक सोर्स है, कि अगर ऑयल हमारे पास ना हो तो डिफरेंट जो चीज़ें हैं तो वो इनकम्प्लीट रह जाएंगी। लाइक फॉर एग्जांपल जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं तो वहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल होता है, ठीक है, डिफरेंट चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। दूसरा, अगर आप ट्रांसपोर्ट देखें तो डीजल जितने भी होते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये टाइप ऑफ ऑयल है। अगर और डीजल वगैरह आप गाड़ी में जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन की व्हीकल्स हैं, गाड़ियाँ हैं, उनमें ट्रांसपोर्ट के लिए जो है तो वो ऑयल यूज़ होता है इन द फॉर्म ऑफ डीजल, ठीक है। तो अगर वो ना हो तो ट्रांसपोर्टेशन तो होती ही नहीं है। पावर है हमारे पास एक, ठीक है, एवरी वन नीड्स ऑयल, और हर एक चीज़ के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनर्जी जो है मोस्टली वो ऑयल से डिफरेंट चीज़ों में होती है, ठीक है। सऊदी अरेबिया seals its oil all over the world and with
एंड विद द मनी इट गेट्स इट इज़ एबल टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ इट्स पीपल। अब आपके अगर डिफरेंट कंट्रीज़ है, ठीक है, तो वहाँ पे एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का काम होता रहता है, जो ट्रेड होता है, जो तिजारत होती है, ठीक है। तो डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं हमारे पास, मटेरियल्स होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पाकिस्तान की कंट्री में हमारे पास वीट ज़्यादा होता है एनुअली, अगर वो बहुत ज़्यादा है हमारी कंट्री में पूरा हो जाता है, तो हम उसको एक्सपोर्ट करके डिफरेंट कंट्रीज़ में वो सील कर सकते हैं। और सीलिंग किस लिए करते हैं कि उससे हमें मनी मिले, और वही मनी जो है तो हम अपने कंट्री के डेवलपमेंट पे यूटिलाइज़ करते हैं। तो सेम जो सऊदी अरेबिया है, तो वहाँ पे ऑयल जो है तो वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो सऊदी अरेबिया इनको एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, और लोगों से मतलब डिफरेंट कंट्री से उससे पैसे वसूल करता है अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। वही पैसे जो है तो वो इस्तेमाल कर रहा होता है, ठीक है। In some part of the country, there is a cultivation where the land is fertile. There are no large rivers in Arabia, but only seasonal streams. Water from the underground source is pumped up and distributed. ठीक है, हमारे पास जो सऊदी अरेबिया है, तो हो सकता है कि वहाँ पे ऐसे कल्टिवेटेड एरियाज़ भी है। कल्टिवेटेड का मतलब जो कल्टिवेशन वहाँ पे होती है, मतलब जो लैंड फर्टाइल होते हैं, वहाँ की सॉइल फर्टाइल होती है, वो इस लायक होती है कि आप उसमें कोई प्लांटेशन वेजिटेशन सॉ कर सकते हैं। तो क्या करते हैं वहाँ पे डिफरेंट जो जितने भी हमारे पास प्लांटेशन हम करते हैं, तो कल्टीवेशन होती है, तो उन एरियाज़ में होती रहती है, ठीक है। लेकिन सऊदी अरेबिया में हमारे पास कोई भी लार्ज रिवर जो है तो वो नहीं पाया जाता, सिर्फ सीजनल, मतलब अगर सर्दियाँ है तो सर्दियों में कोई सीजनल स्ट्रीम्स जो है, ठीक है, वो बन जाती है। वाटर जो है तो ये अंडरग्राउंड जो है उससे पंप किया जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है, जिस तरह डिफरेंट वो पंप का सिस्टम होता है, ठीक है, और फिर उसी वाटर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डिफरेंट एरियाज़ में, और वही उसी वाटर को फिर यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। इन अदर प्लेसेस साल्टी वाटर इज desalinated to make fresh water to be used by the people. Wastewater is also recycled and used for sanitation and irrigation. यहाँ पे ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट सी चीज़ है। यहाँ पे जो एक वर्ड आपको बताया गया है, ठीक है, इन अदर प्लेसेस साल्टी वाटर इज़ डिसलिनेटेड। अब डिसलिनेटेड या डिसलिनेशन होती क्या है, जितने भी समंदर का पानी होता है, ठीक है, उसके थोड़े से कैनाल बना लेते हैं। कैनाल बना के एक थोड़ा सा झील जैसी शक्ल बना लेते हैं। झील जितना एरिया कवर होता है, वही जो सी से जितना वाटर उधर आता है उसको जमा करते हैं। अब जब जमा होता है, ठीक है, तो क्या करते हैं उसको डिसलिनेट करता है। डिसलिनेट का मतलब है कि उसी वाटर को लेके जो स्टोर किया होता है वहाँ पे कैनाल में, उसी को लेके उसको बॉयल करके उससे साल्ट हटा के साफ़ वाटर को यूटिलाइज़ करते हैं लोग अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। जितना भी वेस्ट वाटर है उसकी भी रिसाइकलिंग होती है डिफरेंट मैकेनिज़्म से, ठीक है, और उसी को फिर यूज़ किया जाता है सैनिटेशन मीन जो आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं सफाई वगैरह के लिए, ठीक है, और इरिगेशन जो होता है जिस तरह आप डिफरेंट क्रॉप्स के लिए पानी का जो ज़रिया होता है, जो चीज़ें जो कैनाल्स आप बना रहे होते हैं, जो चैनल्स बना रहे होते हैं, तो वही फिर इरिगेशन में आता है, ठीक है, और वही वाटर है उसको रिसाइकिल करके आपने उधर इरिगेशन के लिए यूज़ करना होता है, ठीक है। वर्किंग इन द डिजर्ट इज़ अनकम्फर्टेबल। पेज नंबर 19 की तरफ जाएं। पेज नंबर 19 की तरफ यहाँ पे आपको बताया गया है कि वर्किंग इन द डिजर्ट इज़ अनकम्फर्टेबल, इट इज़ वेरी हॉट, फूड एंड अदर गुड्स हैव टू बी ब्रॉट फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस. There are few trees to provide shade. There is little entertainment. Traveling from one place to another is mainly by road and not always easy between the cities. However, one can also travel by air. अब हमारे पास जितनी भी एरियाज़ होते हैं जो डिजर्ट एरियाज़ होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वर्किंग जो है, जो काम करना होता है, काफ़ी मुश्किल होता है, वो बहुत ज़्यादा वो मुश्किल होता है। अब मुश्किल क्यों होता है, उसके कुछ रीज़न्स हैं। वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ की जो टेम्परेचर होता है वहाँ का, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जो इंसान को काम के लायक छोड़ता नहीं है, ठीक है। अच्छा, फूड जो है या जो डिफरेंट चीज़ें हैं लाने की, जो सामान होता है, तो वो बहुत दूर दराज से लाना पड़ता है, ठीक है। फिर हमारे पास वहाँ पे जितनी भी प्लांटेशन होती है, वेजिटेशन होती है, तो वो मोस्टली बहुत ज़्यादा कम होती है। कम का मतलब है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जहाँ पे प्लांटेशन ज़्यादा होती है वहाँ रेन अट्रैक्ट होता है, वहाँ पे रेन उसको अट्रैक्ट करते हैं, वहाँ पे बारिशें होती है। जहाँ पे वेजिटेशन नहीं होती तो मोस्टली वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी गर्म रहता है, तो वहाँ पे ऐसे कुछ ट्रीज़ मोस्टली होते ही नहीं है जहाँ पे साया बन जाए और लोग वहाँ पे सफ़र के दौरान
या किसी भी एरिया पे इधर या उधर जाने से वहाँ पे वो ठहर सकें, ठीक है। और मोस्टली वहाँ पे बहुत कम एंटरटेनमेंट होती है क्योंकि वहाँ पे लोग कम हैं, फैसिलिटीज़ जो है, रिसोर्सेज जो है तो वो कम है, तो वहाँ पे लोग इतने ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते। एक जगह से दूसरी जगह जब जाना होता है तो वो बाय रोड जाते हैं, ठीक है। और ऑलवेजली ईजी नहीं होता है, वो कभी भी इतना आसान नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे कोई गाड़ी वगैरह इतनी मोस्टली होती नहीं है। वहाँ पे अपने काफ़ी जो रास्ता होता है तो बाय फुट आपने तय करना होता है। और डिफरेंट सिटीज़ की उसमें आपने जाना है, तो डिफरेंट सिटीज़ की अगर आपने जाना है तो आप उसमें भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर डिफरेंट सिटीज़ के बीच में जाना है तो वो बाय एयर भी जा सकते हैं, थ्रू मतलब एरोप्लेन वगैरह, ठीक है। अच्छा, इन सऊदी अरेबिया द ऑयल कंपनीज हैव सेट अप वेल इक्विप्ड एंड कंफर्टेबल हाउसिंग कॉलोनीज विद मॉडर्न फैसिलिटीज़ फॉर देयर वर्कर, ठीक है। अब जो सऊदी अरेबिया है वहाँ पे जो कंपनीज़ हैं, ठीक है, जो ऑयल की कंपनीज़ हैं, जो फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती है, हाई लेवल की जो चीज़ें होती है, जो कंपनीज़ होती है, ठीक है, तो वहाँ का काफ़ी बहुत अमेजिंग तरीके से उन्होंने सेटअप किया होता है लोगों के लिए, क्योंकि वो डेवलप कंट्रीज़ हैं, लोकल उसमें नहीं हैं, वो हाई लेवल की चीज़ें कर रहे होते हैं, ठीक है। वेल इक्विप्ड का मतलब हमारे पास कि जो जो चीज़ें उनको चाहिए होती है तो वेल इक्विप्ड में उनके पास हर एक चीज़ जो है तो वो मौजूद होती है, हर एक इंस्ट्रूमेंट जो उनको चाहिए, हर एक इक्विपमेंट जो उनको चाहिए तो वो उनके पास मौजूद होती है। एंड कंफर्टेबल हाउसिंग कॉलोनीज़ विद मॉडर्न सिटीज़ फॉर देयर वर्कर्स, और काफ़ी आरामदेह, ठीक है, जो वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं तो उनके लिए काफ़ी आरामदेह कॉलोनी जो हाउसिंग होती है वो तैयार की होती है, जितनी जो फैसिलिटीज़ उनको चाहिए थी तो वो वहाँ पे उनको प्रोवाइड होती है, ठीक है। टुडे सम डेजर्ट कंट्रीज सच एज इन सऊदी अरेबिया आर वेरी रिच, स्मॉल विलेजेस हैव ग्रोन इनटू लार्ज सिटीज़, मैनी मॉडर्न एयर कंडीशनड होटल, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज हैव बीन बिल्ट इन दीज सिटीज़। अब हमारे पास जो आज के दौर में हमारे पास जितनी भी मॉडर्न सिटीज़ है सऊदी अरेबिया में, ठीक है, सऊदी अरेबिया काफ़ी मालदार एक मुल्क है, ठीक है, काफ़ी रिच है, काफ़ी पैसा है उनके पास। और वहाँ पे जितने भी छोटे छोटे सिटीज़ थी तो वो काफ़ी बड़े सिटीज़ अब बन गए हैं, जो विलेजेस थे, ठीक है, तो वो काफ़ी अब बड़े सिटीज़ बन गए हैं। और मैनी मॉडर्न जो काफ़ी मॉडर्न तरीके से उन्होंने डिफरेंट होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ऑफिसेज, ठीक है, फैक्ट्रीज जो है तो वो मॉडर्न तरीके से उन्होंने डिज़ाइन की है, जहाँ पे एयर कंडीशन जो है तो वो लगे होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट फैसिलिटीज़ जो कंफर्टेबल होती है, वहाँ पे लोग कंफर्टेबल होते हैं तो वो तैयार की होती है, ठीक है, और डिफरेंट सिटीज़ में। तो आज का जो हमारा काम था डेज़र्ट का तो वो ख़त्म होता है कि डेज़र्ट की लैंड के बारे में हमने पढ़ा, उसकी कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा, उसकी वेजिटेशन, एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। अभी आप लोगों ने याद इसके साथ रिलेटेड डिफरेंट कंट्रीज़ की लिस्ट निकालनी है जहाँ जहाँ पे डेज़र्ट्स पाए जाते हैं जिन कंट्रीज़ में, और उन्हीं कंट्रीज़ के नाम आप लोगों ने जो है फिंगर टिप्स पे याद करने हैं, ठीक है। और ये भी आपने देखना है कि कौन सी कंट्री जो है तो वो किस चीज़ में ज़्यादा फेमस है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सऊदी अरेबिया तो वो ऑयल एक्सपोर्ट करती है फॉर दियर कंट्रीज़ डेवलपमेंट के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं, ठीक है, तो ये आप उनके साथ मेंशन कर दें। आज का जो हमारा काम था तो वो यहाँ पे फिनिश्ड होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।